सॉ व्हील्स ट्रैक्टर। एक बार एक चोरों का गिरोह चोरी करके घोड़ों पर भाग रहे थे। पुलिस तो जीप में उनका पीछा कर रहे थे। जितना भी दूर जाने से भी पुलिस रुके बिना उनके पीछे पड़े हुए थे। उस चोरों का नायक का नाम धिल्लू था। वो घोड़े पर जाते समय उनका अनुगामी को इशारा किया। एक ने उसके पास जो थैली था उसे नीचे फेंक दिया। उसमें से बहुत सारे कीले रास्ते पर गिर गए। पुलिस का जीप उन कीलों पर जाने के वजह से पंक्चर हो गया। उसकी वजह से पुलिस ने सर पकड़ लिया। उसके बाद चोर गुफा में इकट्ठा हो गए। तब बिल्लू, इन पुलिस लोगों को हमारा पीछा पड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? दरिंदर कहीं के। अरे परसों को चंदन लकड़ियों का स्मगलिंग है रे। सब लोगों को बहुत सावधानी से रहना होगा। अगर पुलिस चेक पोस्ट के पास कुछ ज्यादा किया तो उनको लॉरी से टकरा कर आगे चले जाते हैं येड़ों को। बस कहा। फिर पुलिस स्टेशन में ऐसे, कांस्टेबल्स, वो चोर लोग चंदन का स्मगलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं कहकर मुझे इन्फॉर्मेशन आया है। उनको पकड़ने के लिए मेरे पास एक प्लान है। कहकर उनको उसका प्लान बताया। फिर सब चोर एक ट्रक में चंदन का लकड़ियों को लगाकर उस तरफ जा रहे थे। तभी उनको पुलिस का चेक पोस्ट दिखाई दिया। वहां पुलिस लोग गन दिखाकर ट्रक को रोकने के लिए इशारा कर रहे थे। तब बिल्लू, अरे ये येड़ों को शायद पता चल गया है। कुछ भी सोचे बिना चेक पोस्ट को ठकरा कर जाओ, कहा। तब ड्राइवर ने ठीक है कहकर तेजी से जाकर चेक पोस्ट को ठकराया, मगर उस चेक पोस्ट को कुछ भी नहीं हुआ। ट्रक ही उड़कर बाजू में गिर गया। तब पुलिस जाकर सबको पकड़कर खूब पीटने लगे। तब ऐसे बिल्लू से, अरे ओ बिल्लू कहीं के, मुझे मालूम है रे तुम कितना हद तक जाओगे कहकर, इसलिए चेक पोस्ट को डबल आयरन से बनवाया है रे। कैसा लगा मेरा झटका? चलिए स्टेशन, कहा। तब बिल्लू, और नमस्ते डीजीपी साहब, मुझे पकड़ने के लिए आप भी आए हो क्या? कहकर चिल्लाया। वो सुनकर सब पुलिस पीछे मुड़कर देखने लगे। उसी समय बिल्लू लोग वहां से बहुत तेजी से भाग गए। एक दिन बिल्लू एक ट्रैक्टर को लेकर गुफा के पास आया। वो देखकर एक चोर, भैया ये क्या है भैया? चोरी करना बंद करके अब हम सबको खेती बाड़ी करना होगा क्या? कहकर पूछा। तब बिल्लू, पागल कहीं का, ये कोई साधारण ट्रैक्टर सोच रहे हो क्या? एक बार इसका पावर क्या है देखिए, कहकर स्टीयरिंग के बाजू में एक बटन को दबाया। बस ट्रैक्टर का व्हील्स गायब होकर 100 व्हील्स निकल गए। वो देखकर सब चोर हैरान हो गए। तब बिल्लू, अरे ये मैंने एक साइंटिस्ट के पास जाकर उसके पास रहकर बनवाया है। अब हमें रोकने का शक्ति किसी के पास नहीं है। मैं झुकेगा नहीं साला, कहा। अगले दिन सारे चोर मिलकर उन चंदन के लकड़ियों को उस ट्रैक्टर में लगाकर जा रहे थे। कुछ दूर में पुलिस उस ट्रैक्टर को देखकर रोकने के लिए इशारा कर रहे थे। तब बिल्लू ने बटन दबाते ही ट्रैक्टर का 100 व्हील्स निकल गए। और वो चेक पोस्ट को काटकर आगे चला गया। तुरंत एसआई ने दूसरे पुलिस लोगों को फोन किया। वो लोग तुरंत ही जीप पर निकल गए। एक जगह पर रोड के बाजू में रोककर ट्रैक्टर के लिए ढूंढ रहे थे। तभी बिल्लू ट्रैक्टर में आकर उस जीप को 2 टुकड़े करके चला गया। रास्ते में एक जगह पर बस आ रहा था। उस बस को भी ट्रैक्टर ने 2 टुकड़े करके आगे चला गया। वैसे ही ट्रेन सामने आ रहा था तो वो भी 2 टुकड़े हो गया। फिर उसके बाद गुफा में बिल्लू, देखा है ना, वो पुलिस हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारा सोना और पैसों को लेकर कहीं और जगह चले जाते हैं। चलिए चलिए, कहा। अगले दिन सब चोर ट्रैक्टर में सोना और पैसों से भरकर उधर से निकल गए। रास्ते में एक जगह पर चेक पोस्ट और पुलिस दिखाई दिए। इस बार वहां पर बड़े बड़े लकड़ियों के लत्थे रखे हुए थे। तब ऐसे, ए बिल्लू, इस बार बच नहीं पाओगे रे। मर्यादा से हमारे हवाले करो, नहीं तो मेरे हाथों में मारे जाओगे, कहकर चिल्लाया। तब बिल्लू,
अरे डेढ़ दिमाग वाला ऐसा ही, लकड़ियों को काटने वाला ही आरी है तो मेरे ट्रैक्टर टायर्स को इन बड़े बड़े लकड़ियों के टुकड़े कैसे रोक पाएंगे सोच रहे हो, इडियट। कहकर बटन को दबाते ही 100 व्हील्स निकल गए। फिर वो धीरे से आके उन लकड़ियों को काट कर चला गया, मगर वहां आगे रोड को खोदकर एक बड़ा सा कीचड़ का गड्ढा खोदा हुआ था। ट्रैक्टर उसके अंदर जाकर लटक गई। बिल्लू ने बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आगे नहीं जा पा रहा था। तभी पुलिस आकर उनको पकड़ लिए और फिर ऐसे। क्या रे बिल्लू, समझदारी सिर्फ तुम्हारा पास ही है कहकर सोच रहे हो क्या? चलो रे जेल में आटा पीसो, कहा। फिर सबको पकड़कर जेल में डाल दिया।